अच्छा, एक वो बच्चा जिसको उसके पेरेंट्स बहुत ओवरली जज करते हैं, इंट्रिकिटीज में जाते हैं, बारीकियों में जाते हैं, तुम ये ठीक नहीं करे, तुम आज वो ठीक नहीं करे, इस तरह चीजों को नहीं देख रहे, क्या ये चीज भी क्रॉनिक वरी या कोई ट्रॉमा बच्चों में पैदा करती है? जब किसी बच्चे को ओवरली जज किया जाता है तो वो अपने बारे में भी जजमेंटल हो जाता है, फिर छोटी सी गलती करेगा गिल्ट में चला जाएगा। वो बहुत बड़ा नुकसान है। अगर आप ओवरली जज कर रहे हैं हर वक्त बच्चे को, ट्रस्ट कोई नहीं दे रहे, एहतसाब कर रहे हैं, टोक रहे हैं, सिर्फ ताने मार रहे, तंज मार रहे, वो अपनी नजर में खुद को बुरा समझेगा। बच्चे की डेली कोई अदालत लगाई होती है, मुझे ये बताएं, बहुत बड़े दो क्रॉनिक मसले उसमें आएंगे। बच्चे में गिल्ट पैदा हो जाएगा, बच्चा अपने आप को बुरा समझना लग जाएगा। एक होता है मैंने गलती की, माफी मांग ली, वो मेरे सहन से निकल गया। एक हो गया कि हमेशा उस गलती पे खुद को कोसते रहना। ये कब आता है? जब बच्चे को हमेशा ओवरली जज किया गया, अब वो जज इसके अंदर फिक्स हो गया। अब आप तशरीफ ले गए दुनिया से, लेकिन वो बंदा आज तक अपने आप को जज करता है, मैं तो नहीं गलत, मेरी वजह से तो नहीं हुआ, ये मैंने तो नहीं गलत किया, या जो गलत किया है उसको कोसता रहता है अपने आप को। तो अपने आप से नफरत कर बैठता है, अपने आप को बुरा समझने लग जाता है, हमेशा अपने आप को कसूरवार समझता है, वो गिल्ट का शिकार हो जाता है, उसमें शेम पैदा हो जाती है, वो अपनी जात पे शर्मिंदा हो जाता है। ये जो मैंने आपको 6-7 चीजें बताई हैं, ये अगर पैदा हो जाए तो हीलिंग पॉसिबल ही नहीं है। लोग क्या करते हैं, इन चीजों की वजह से डिप्रेशन हुआ होता है, डिप्रेशन की गोली खाते रहते हैं। गोली खाएं, अगर आपका सवेयर है, इमरजेंसी या रिलीफ मिल जाएगा, ले लें, लेकिन गिल्ट को रिजॉल्व किए बगैर, शेम को रिजॉल्व किए बगैर, सेल्फ के बारे में अपना इमेज ठीक किए बगैर, अपनी सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ को बहाल किए बगैर, ये सारा कुछ किए बगैर आप दूसरों से रिलेशनशिप नहीं ठीक कर सकते। जितना भी बिछ जाएंगे, डुल जाएंगे, रिलेशनशिप टॉक्सिक होगा, पेनफुल अटैचमेंट्स होंगी, खुद सुकून भी नहीं पा सकते, थेरापी भी नहीं हो सकती, हीलिंग भी नहीं हो सकती। जर्नी कहां से शुरू करनी है? अपनी सेल्फ स्टीम, अपनी सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, अपने कॉन्फिडेंस, अपनी एक्सेप्टेंस, अपनी नजर में अपने बारे में नॉन जजमेंटल होना। मैं सारे जहान को माफ कर देता हूं, मैं किसी को बुरा नहीं समझता, और अपने आप को अदालत में रखा हुआ है। मेरा एक सवाल है, इसके ऊपर अगर आप लोग काम करना चाहते, एक सवाल के जवाब दें। क्या आप अपनी तरफ कंपैशनेट और काइंड हैं, या अपनी तरफ जजमेंटल हैं? देखें, एक होता है गुनाह किया, तौबा की, माफी मांगी, नादिम हुआ, लेकिन लाइफ डिसफंक्शनल नहीं होती। एक होता है एक गुनाह को इतना सवार कर लिया कि पूरी साइकी पे असर जा रहा है उसका, ये गिल्ट है। अब गिल्ट से अगर निकलना है तो अपनी तरफ कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए? काइंड, कंपैशनेट, लविंग। लेकिन इन लोगों को भूल ही जाता है, जो कि हमेशा इन्हें क्रिटिसाइज किया गया है फॉर हू दे आर। उनको क्रिटिकल लेंस में रखा जाता है ना हमेशा। वो अपने बारे में क्रिटिकल हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा अपना एहतसाब शुरू कर देते हैं।